महिंद्रा ट्रियो की 7वीं EMI भर गई है। मैं देख रहा था बहुत देर से आपको कोई गाड़ी वाला बैठा नहीं रहा था। कई गाड़ी वालों को हाथ दिया ना आपने। क्या मौसम आया है। ये लो गाड़ी गायब हो गई, रस्सी टूट गई और कमर टूट गई। अब बुढ़ापे में दर्द हो रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 9 बजे रोजाना की तरह भाई आज भी लेट हूँ। सर्दी ने हालत खराब कर रखी है और आज सुबह सुबह से हमारी मैडम जी शिकायत कर रही है कमर दर्द की। बोल रही है बचपन में कभी झूले से गिर गई थी और सर्दी की वजह से वो दर्द होकर आया है। ऐसा होता है सर्दी में कभी कभी। और हमारी मम्मी खड़ी हैं इधर। मम्मी गुड मॉर्निंग। तुम्हारे इतना दर्द है रो भाई? रजाई में दो बकरे हैं भाई। रजाई में दर्द नहीं होता यार। सर्दी का मौसम ऐसा ही है भाई, पुराने दर्द बहुत ज्यादा करते हैं भाई। अच्छा मुझे कोई खास ज्यादा ऐसी चोट नहीं लगी है कि दर्द पड़े। मेरे को तो ऊपर वाले में एक ही चोट दी और पूरी जिंदगी झंड कर दी यार। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अंजलि रेडी हो रही है पीछे स्कूल के लिए। हाँ आज को सकट है? अरे नहीं यार, मम्मी ने बताया अभी अभी आज का सकट है भाई। आई एम सॉरी। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से सकट की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वो कहावत है, कैसे कहते हो? सकट सकरा कैसे कहना? हमारे डायलॉग बना रखा है लोगों ने बोलने के लिए। सकट सकरात, बिलैया बेटी पात और बिलोटा करे म्याऊं म्याऊं म्याऊं। आज सकट है यार, पता ही नहीं चला भाई। टाइम का नहीं पता चलता। जब खोपड़ी पे इतनी टेंशन हो ना तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता। ऊपर से आज 10 तारीख है और 10 तारीख को क्या होता है आप सभी को पता है। आज हमारी महिंद्रा ट्रियो की छठी है, 7वीं, शायद 7वीं EMI है। पैसे मैंने जेब में रख लिए हैं, पहले से इंतजाम कर रखा था। मुझे मालूम था कि जैसे ही न्यू ईयर का जो अप है वो डाउन होगा, एक एक रुपए के लिए तबाही आएगी। और भाई पिछले 5-6 दिनों से बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है। एक एक चक्कर लगाने के लिए तरस रहे, इतना बुरा हाल है। तो वो तो अच्छा है उस समय पैसे का इंतजाम हो गया था, तो आज किसी की तरफ देखना नहीं पड़ रहा है। अपने पैसों से EMI भरेंगे। तो आज सुबह लेट तो पहले ही हो चुका हूँ। एक कोशिश करूँगा एक आध चक्कर लग जाए, नहीं लगा तो फिर निकल जाएंगे महिंद्रा के ऑफिस, जो महिंद्रा फाइनेंस का ऑफिस है। EMI भरेंगे और अगले महीने तक के लिए चैन की सांस लेंगे। अगले महीने जो EMI आ रही है वो इससे भी खतरनाक टाइम पे भाई। उसी दिन की मेरे छोटे भाई की शादी है मुरारी की, 10 तारीख को ही, और 10 को ही मेरी EMI होती है। टेंशन अभी से हो गई है, भरने तो अब जा रहा हूँ लेकिन अगले महीने की टेंशन ज़्यादा है मुझे। देखेंगे, बंसी वाला सब कृपा करेगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं मथुरा जंक्शन के लिए। मैडम ने टोक कर रोक दिया वरना निकल जाता। मैडम बोल रही एक पराठा खा जाओ, खा ही लेते हैं यार। गुड मॉर्निंग। क्यों दर्द कैसे हो रहा है? दर्द हो रहा है, बहुत झूला झूले है ना, बहुत झूला झूलती थी, गिर गई, कमर टूट गई, अब दर्द हो रहा है। ये रहे हमारे। क्यों बे कमीन? देखो भाई, ओ भाई, इस लड़के का मैं क्या करूं? है ऐसी सर्दी है, कोहरा पड़ रहा है और बंदा देखो अभी जिद बढ़ के वो लाया था हुड्डी मेरे से। 2 जैकेट पड़ी हुई है पर कपड़े नहीं पहनता है। कोहरा पड़ रहा है भाई आज भी। ये देखो मंकू ने तो हद कर रखी है यार। किचन में पराठे बन रहे हैं हमारे लिए। बन गए एक आध के वैसे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं? नहीं बना रही हूं। अभी बने नहीं है? अरे यार और लेट हो जाऊंगा मैं, जल्दी बना। ये बचपन में ज्यादा शरारती रही होगी जब ये कमर टूटी थी। झूले झूलते टाइम गिरी थी? कैसे गिरी? रस्सी टूट गई। रस्सी टूट गई और कमर टूट गई। अब बुढ़ापे में दर्द हो रहा है। झूला मत झूलो भाई, झूला रस्सी मजबूत रखो वरना इनकी तरह सुबह सुबह से जब मैं जगा ना तो ऐसे कर रही आए आए। मैंने इसको क्या हो गया सुबह सुबह भाई? दर्द है रोए। पराठे खींच लिए और भाई जब जब पराठे मिलते हैं ना सुबह सुबह तो स्कूल टाइम की याद आ जाती है। जब छोटे छोटे स्कूल जाते थे ना तो भाई मेरे जैसे जो परिवार होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा लंच वगैरह वैरायटी होती नहीं है। सबसे ज़्यादा स्कूल टाइम में पराठे मिलते हैं। पराठे बनाए, कभी कभी अचार होता है, कभी सब्जी होती है, कभी कुछ। और अब जब भी मैडम पराठे बना देती है सुबह सुबह घर से निकलते के टाइम पे तो वो स्कूल टाइम याद आ जाता है। और भाई कोहरा भयंकर है, आपको बैक कैमरे पे जाके दिखाता हूँ क्या हाल है।
आज भी कोहरे की वजह से। देखिएगा इसी जस्ट मेरे सामने मकान है और धुंधला सा दिख रहा है कोहरे की वजह से। बहुत भयंकर कोहरा है यार। और गली में इस तरफ के मकान दिखाऊं तो देखो भाई क्या हालत कर रखी है बंसी वाले तूने। लो ऐसे में भी आ गई। तुम मरोगी किसी दिन सर्दी से, बीमार पड़ गई ना तो मेरे सिर मत पड़ियो। ये हमारी गाड़ी खड़ी है साहब, लेके निकलते और कुत्ते देखे क्या हालत कर जाते हैं यार। वो तो मैं सीट बचाने के लिए सीट खड़ी कर जाता हूँ, वरना इसकी जैसी हालत उसकी भी हो जाए। ओ भाई साहब, ओ गाइस मौसम देखिए भाई, मेरी गली का हाल। ऐसे में क्या गाड़ी चलाएंगे यार। क्या मौसम आया है। ये लो गाड़ी गायब हो गई, खुले मैदान में आ गए अब हम। और हाल देखो भाई खुले मैदान का। जो कॉलोनियों में आपको 100 मीटर दिख रहा था, तो मैदान में तो 100 मीटर भी नहीं दिख रहा भाई। ऐसे में क्या गाड़ी चलाए, क्या सवारी निकलेगी, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। वो कौन सा डायलॉग था, एक फिल्म का, गोविंदा की फिल्म थी, मुझे याद नहीं है नाम उसका। नंगा नहाएगा क्या, ले छोड़ेगा क्या। भाई सालों बाद लगातार ऐसा कोहरा पड़ते हुए देख रहे। ये हमारी मित्र मंडली देखो भाई, ऐसी सर्दी में भी कितनी लंबी लाइन है। सुबह सुबह सर्दी पड़ रही है और फिर भी मथुरा जंक्शन पे बैठे बैठे इंतजार करते करते निकलने की सोची कि यार अपनी गाड़ी की EMI भराता हूँ। आज की EMI है। और जैसे ही निकला मेरे को गोकुल के लिए सवारी मिल गई। गोकुल लेके आया हूँ, फिर से पार्किंग पे है। सवारी गई घूमने, केवल छोड़ने तक का काम था, छोड़ दिया है। अब निकल रहा हूँ वापस घर, नहाऊंगा धोऊंगा, खाना पीना खाऊंगा। EMI शाम के टाइम में। गाइस मैं अभी आपको बता रहा था भाई, मैं गोकुल आया हुआ हूँ और सवारी केवल छोड़ने की थी, तो वापस जा रहे हैं मथुरा के लिए। और ये जो सामने बाबा जा रहे हैं ना लाल कपड़ों में, मैं काफ़ी देर से देख रहा था, कई गाड़ी वालों को हाथ दे रहे थे बाबा, लेकिन किसी ने बैठाया नहीं। तो चलिए इनको लेके चलते हैं। कहाँ जाएंगे महाराज जी, किधर जाना है? टाउनशिप पे बैठिए। मैं देख रहा था बहुत देर से आपको कोई गाड़ी वाला बैठा नहीं रहा था। कई गाड़ी वालों को हाथ दिया ना आपने। लोगों में इंसानियत पता नहीं कहाँ चली गई है। तो बाबा गोकुल के रहने वाले हैं आप? गोकुल नहीं है, कहीं और से हैं? मैं रहता हूँ लक्ष्मीपुरम में। अच्छा, यहाँ घूमने आए थे क्या? दर्शन करने? नमस्ते से आया हूँ। अच्छा नमस्ते से आया हूँ। चलिए। और गाइस ये है यमुना पुल, गोकुल बैराज। पहले खुला हुआ करता था, लोग यहाँ से जमुना जी में कूदना शुरू कर दिए, तो सरकार ने ये लगा दिया भाई लोगों की जान बचाने के लिए। हाँ एक आध बाबा तुमने देखोगा कुत्ता बाबा में जमुना जी में कूदे वाले बहुत है गए। यही के मारे से जाली लगवाएंगे कूद कूद के। अच्छा और क्या हो रहा है ये चार्जर किसका लेके घूम रही है तू? किसका चार्जर है? कहाँ? गाड़ी दिखी नहीं कि गाड़ी पे भागती हैं दोनों की दोनों। आ जाओ अंदर आ जाओ। घर आ गए साहब और हमारी मैडम बर्तन साफ कर रही हैं। लगे रहो लगे रहो। घर पे आए थे नहाने धोने के लिए और घर पे लाइट नहीं आ रही है सुबह 10 बजे से। नहाना हो गया कैंसिल, खाना खाते हैं। मैं गाड़ी की EMI भी नहीं भर के आया यार, गोकुल चला गया था तो सोचा नहा धो के दोबारा से जाऊंगा। EMI भी लटक गई, नहाना धोना भी लटक गया। घंटे हो रखे हैं, नहाना धोना रह गया, आज नहा भी नहीं पाया। मैं क्या करूँ भाई, गाड़ी की EMI भरनी है तो घर से निकल रहा हूँ। खाना पीना मेरा हो चुका है और लगभग 2:30 बज चुके हैं, तो EMI भरते हैं। चलिए महिंद्रा के जो फाइनेंस का ऑफिस है वहाँ जाके मिलूंगा अब सीधा आपसे। हाँ तो गाइस भाई महिंद्रा फाइनेंस के ऑफिस आ चुके हैं और आज इतनी जगह नहीं है कि गाड़ी खड़ी कर पाता, तो आज गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी करनी पड़ी है मेरे को। चलिए भाई अपनी EMI भरते हैं। तो लीजिए गाइस भाई, महिंद्रा ट्रियो की 7वीं EMI भर गई है। 1 महीने के लिए फ्री, अगले महीने तो शादी के टाइम पे आएगी।
हालत ख़राब होने वाली है अगले महीने वाली में। इस महीने तो भर दी है, अगले महीने की टेंशन ऑलरेडी सर पे सवार हो चुकी है। और भाई क्या खिलखिला के धूप निकल रही है। घर गया था ये सोच के कि आज मल के रगड़ के नहाऊंगा, घर पे जाके लाइट ही नहीं थी, पानी नहीं मिला, तो बिना नहाए धोए खाना खा के वापस आना पड़ा। वैसे भी EMI के लिए लेट हो रहा था। जब कभी कभी ज़्यादा भीड़ मिलती है ना तो हमेशा रहता है कि जल्दी से भरो और फ्री हो जाओ। तो भर गई है भाई हमारी महिंद्रा ट्रियो की 7वीं EMI। अब जैसा कि होता हर EMI के बाद एक रिव्यू वीडियो आता है, कोशिश करूँगा या तो आ जाए, वरना कल तो आएगा ही आएगा। बाकी समय के ऊपर है यार, अपने साथी खड़े मिलते हैं, खाली मिलते हैं तो हो जाएगा, वरना देखेंगे जब की होगी जब। फिलहाल तो निकलते हैं यहाँ से, मथुरा जंक्शन पहुँचते फिर बात करेंगे। एक ज़रूरी काम तो निपटा दिया भाई EMI भरने का। दूसरा ज़रूरी काम है जो कि मैं दोपहर में घर जाने के बाद करता था रोज़ाना, अपने ब्लॉग को एडिट करने का। आज घर पे रुका नहीं हूँ भाई, गया था नहाने धोने खाने पीने के लिए, लेकिन लाइट ही नहीं थी तो वो काम तो हो नहीं पाया। अब EMI भर के आ चुके हैं मथुरा जंक्शन पे। जब तक कोई सवारी नहीं आती है तब तक बैठ जाते हैं अपने ब्लॉग को एडिट करने के लिए। ये काम भी ज़रूरी है भाई आपसे, वरना कनेक्शन टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो हमारी फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है इसमें कोई भी रुकावट आए, बस बड़े करते जाना है। तो जल्दी से ब्लॉग को एडिट कर लेता हूँ, ब्लॉग एडिट होने के बाद फिर मिलता हूँ आपसे। जल्दी से इस काम को करता हूँ यार। सर दुख गया लेकिन भाई ब्लॉग एडिट हो गया है, पूरा फाइनल हो गया, अपलोडिंग पर लगा दिया है। उम्मीद है टाइम से अपलोड हो जाएगा। वैसे भी जब से सर्दियाँ शुरू हुई है ना, जियो एयरटेल दोनों के दोनों धोखा दे रहे हैं भाई, बहुत स्लो स्पीड आती है। और यार कल और परसों 2 दिन ऐसे खतरनाक गए ना मेरे। परसों तो गाड़ी के चार्जर के चक्कर में पूरा दिन परेशान रहा था, और कल का ड्रामा तो आपको पता ही है, पुलिस वाले आके बैठ गए थे यार। एक के बाद एक रोजाना दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं यार। चलिए थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, काम निकला हुआ है, कुछ गाड़ी आई है कोई, तो देख लेते हैं, मिल जाएगा तो आपको बताएंगे। दोस्तों भाई पूरा दिन निकल गया है मथुरा जंक्शन पे, शाम के 7 बज गए हैं। और गैस मथुरा जंक्शन पे क्या हाल है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा। ये जो लोग दिख रहे हैं घूमते हुए ये ड्राइवर है, ये हमारी महिंद्रा ट्रियो। स्थिति खराब है। कैसा काम चल रहा है भाई? भाई बहुत बद्दा काम चल रहा है भाई, बहुत बद्दा है, हालत खराब है यार, पूरा का पूरा स्टेशन सुनसान है। देखो गाइस काम का तो जो मुद्दा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन मथुरा जंक्शन पे कभी कभी भाई मजेदार किस्से भी बहुत जबरदस्त होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सबके पेट में दर्द हो गया, इतनी तेज हंसी आई थी। अभी ऐसा हुआ था, वृंदावन से एक ई-रिक्शा ड्राइवर 2 सवारियां लेके आया था, और हम लोग यहाँ पे खड़े हुए तो उसने सामने की तरफ सवारियाँ उतारी, सवारियों ने उसे 500 का नोट दिया, उसके बाद चेंज थे नहीं, तो भाई वो उठा और इधर को आ गया हमारी गाड़ियों की तरफ कि भाई साहब किसी के पास 500 के चेंज है क्या। तो एक ड्राइवर जो कि ड्रिंक करने का आदी है, बहुत ज़्यादा पीता है वो, उसके पास ही पहुंच गया था। उसका दिल खराब था शायद, तो उसने पकड़ा कि हाँ मेरे पास है मैं देता हूँ। उसने पैसे निकाले, वो देख रहा था, तभी तक वो ड्राइवर बोला भैया मुझे 150 रुपये पहले दे दो, मुझे सवारी को रिटर्न करने, फिर तुम निकालते रहना। तो उसने 150 रुपये दिए। तो वो भाई जो वृंदावन से सवारी लेके आया था ना, वो 150 रुपये लेके सवारी को देने के लिए चला गया। सवारी उसके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाने लग गई। आजकल सेल्फी का जमाना है भाई, तो वो फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे। इतने में हमारे दारूबाज भाई साहब 500 की नोट जेब में डाली और यहाँ से निकल गए। अब बेचारा वो ढूंढता हुआ फिरे भाई, मेरे 500 की नोट कहाँ गई। सुबह से मैंने कुछ नहीं कमाया, पहला चक्कर यही लगाया था, और वो 500 के लेके बिहारी हो गया यहाँ से। लेकिन हम लोग जानते थे कि कौन था क्या था, तो भाई उसके घर पे गए, भाई दारू पी के पड़ा हुआ था। मतलब 10 मिनट में उस भाई ने इतनी फुर्ती दिखाई कि यहाँ से गया, दारू के ठेके से दारू खरीदी और पी के घर पे जाके सो भी गया। तो उससे घर से उठा के लाए भाई, बड़ी मुश्किलों से। पहले तो बोला था मुझे कौन से 500 रुपये मुझे कब दिए थे, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई झूठा नहीं बता सकता उसको। यहाँ पे लगभग आधा घंटे तक खींचाताली होती रही, तब जाके भाई जैसे तैसे करके उस भाई के पैसे दिलवाए। और हम लोग सब लोगों का ऐसा मनोरंजन हुआ, पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। ये 10 मिनट के अंदर अंदर भाई ने कांड कर दिया। कभी कभी भाई मस्ती भी खूब होती है, कभी कभी परेशानी भी खूब होती है। मथुरा जंक्शन अपने आप में एक दुनिया है यार, और इसी दुनिया के हम हिस्से हैं। खुशी भी होती है और जब मुसीबत आती है दुख भी होता है। कल का ही किस्सा आपको पता ही है किस बारे में कह रहा हूँ मैं। काम की स्थिति वाकई में बहुत डाउन है, और मेरा मोबाइल बार बार कह रहा है कि बैटरी केवल 10% का दिखा रहा है अब, तो मोबाइल भी बंद हो सकता है, क्योंकि दिन में लाइट नहीं थी, चार्ज करने का मौका ही नहीं मिला। तब से ब्लॉग एडिट करना, शूट करना, इसमें बैटरी जाती है, तो मोबाइल एंड होने पे ही है। अब कंडीशन ऐसी है कि सीधा घर जाके ही मिलना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ करूँगा तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। चलिए घर ही मिलेंगे अब आपसे, और कोई खास मोमेंट आया तो दिखाऊंगा, वरना सीधा घर।
गैस पिछले एक हफ्ते से भाई वृंदावन आने की कोशिश कर रहा था, चक्कर लगे ही नहीं। आज एक हफ्ते बाद आने का मौका मिला है वृंदावन। सवारियों से मिलाता हूँ पहले, फिर निकलूंगा यहाँ से मथुरा के लिए। ये हैं हमारी सवारियाँ। हेलो, कहाँ से हैं आप लोग? हरिद्वार से हैं? अरे वाह, उत्तराखंड से हैं भाई। मनोज फौजी ब्लॉग्स। चलिए, राधे राधे। आज का सकट था और भाई मेरा सकट ऐसा मनाया कि आज सुबह से ला भी नहीं पाया। दोपहर में घर आया था, लाइट ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो आज भाई मुंह धोने को भी मौका नहीं मिला। वो तो सुबह धो गया था, वरना आज मुंह भी नहीं धो पाता। और भाई सकट देवता ने आज थोड़ी सी कृपा मेरे ऊपर कर दी कि पिछले लगभग 4 या 5 दिन हो गए, मुझे अच्छी तरह से याद भी नहीं है क्या दिन हो गए वृंदावन गए हुए। आज भाई सकट देवता की वजह से शाम के टाइम में जब हार तक के घर को निकलने की सोच रहा था, तभी वृंदावन की सवारी मिल गई, उनको छोड़ के आया। जेब में कुछ पैसे आ गए। कई दिन बाद थोड़ा सा अच्छा दिन गया है, बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, फिर भी और दिनों से अच्छा गया है भाई मेरा। मंगलवार था, ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन आज सकट था ना, तो शायद सकट बाबा की मेहरबानी हो गई। अभी घर पे आए हैं, खाना पीना खाएंगे। आज हमारी मैडम ने मेथी के पराठे बनाए। मेथी के ये ना भाई, ये रही मैडम और मंगू। तो गाइस मेथी के पराठे खींचते हैं, आनंद लेते हैं मेथी के पराठों का, आराम करेंगे। आज सारा दिन गाड़ी चलाई है, कुछ किया नहीं है यार, आराम करने को जी कर रहा है। दोपहर को जब घर आया तो लाइट नहीं था, तो सीधा भाग गया था मैं EMI भरने के लिए, और फिर वापस आया नहीं, अब सीधा अब वापस आया हूँ। तो गाइस खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं। आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।